हेलो फ्रेंड्स, मैं आरवी यादव स्वागत करते हैं आप सभी का एलजीआर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग मैथ का क्रैश कोर्स कर रहे हैं जो आपके आने वाले आईटीआई और पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, हम आशा करते हैं कि जितना मेहनत एलजीआर स्टडी आप सभी के लिए कर रही है उतना ही मेहनत आप लोग भी अपनी सफलता के लिए कर रहे होंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम लोग क्रैश कोर्स के 28वें क्लास में हैं, यानी कि दोस्तों इससे पहले 27 क्लास ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। अगर अभी तक आप उस सभी क्लास को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उस सभी क्लास को ज़रूर देख ले, जो कि आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम लोग सांख्यिकी के क्लास में, यानी कि दोस्तों सांख्यिकी का 2-3 क्लास हम लोग कर भी चुके हैं। आज हमको कोई अगला चैप्टर स्टार्ट करना था, लेकिन कुछ क्वेश्चन बच गया था जिसको सोचे कि कर ही लेते हैं ना तो अच्छा रहेगा। अभी टाइम हम लोग के पास कुछ टाइम बचा हुआ है, तो अगर कुछ क्वेश्चन को कर ले जाए तो खराबी तो है नहीं, है ना। जितना अधिक क्वेश्चन करेंगे वो आपके लिए फ़ायदा ही होगा। तो टेंशन लेने के बाद में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बचा हुआ था, इसीलिए हम इस चैप्टर का एक वीडियो देना उचित समझे। और अभी टाइम भी बचा है तो हम लोग आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद लेकिन अगला आपका जो वीडियो आएगा, अगले क्लास में आपका किसी दूसरे चैप्टर को चालू करेंगे। अब चैप्टर है ही कहाँ, आपका एक बचा हुआ है व्यावसायिक गणित और इधर आपका बचा है प्रायिकता। तो प्रायिकता में आपका बहुत ही कम कंसेप्ट है, बहुत ही कम आपका क्वेश्चन भी टाइप का बनता है, तो उधर हम लोग देखेंगे। व्यावसायिक गणित को बहुत जल्दी चालू करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी के मासिक परीक्षा में 5 विषय के प्राप्तांक 2, 3, 4, 5, 6 हैं। 5 विषय का परीक्षा हुआ जिसमें उनको किसी में 2 मार्क, किसी में 3, किसी में 4, 5 और किसी में 6 मार्क उनको मिला। अब पूछा जा रहा है आपसे कि प्राप्तांक 4 दिए गए आंकड़ों का है। ये जो 4 हैं इस आंकड़ा का क्या है, ये 4 जो है इस आंकड़ा का क्या है। पहला ऑप्शन है माध्य एवं माध्यिका दोनों हैं। बी ऑप्शन है माध्य है माध्यिका नहीं है। सी ऑप्शन है माध्यिका है माध्य नहीं है। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले माध्य निकालते हैं। हम सबसे पहले निकालते हैं माध्य। इस आंकड़ा का माध्य क्या होगा? 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और बट्टे क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5। तो माध्य क्या आ गया मेरे पास? 2, 3 आपका होगा 5, 5, 4, 9, 9, 5, 14, 14 और 6 जो है आपका होगा 20/5, यानी कि आ जाएगा 4। माध्य क्या आया दोस्तों? 4 आया। माध्यिका का बात करते हैं। माध्यिका क्या आएगा? माध्यिका अगर देखा जाए तो माध्यिका होता क्या है? बीच वाला टर्म ही तो माध्यिका होता है। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे बीच में कौन है? 4 ही आ रहा है सबसे बीच में। इधर भी 2 और इधर भी 2 टर्म है और बीच में आपका 4 आ रहा है, यानी कि माध्यिका भी क्या है? 4 है। बहुलक क्या होगा? सभी टर्म एक बार ही आया है तो सभी तो अपने आप में बहुलक है, इसीलिए आप किसी एक को नहीं कह सकते कि आपका बहुलक। तो बहुलक यहाँ पर होगा ही नहीं 4। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माध्य भी 4 है और माध्यिका भी दोस्तों क्या है? 4 हैं। तो आपका जो 4 है वो क्या है दोस्तों? दोनों होगा, माध्य एवं माध्यिका आपका दोनों ही है। तो आपका ए ऑप्शन इसका क्या होगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 4 क्या है? माध्य भी है और माध्यिका भी है उस आंकड़ा के लिए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और दोस्तों बता दें कि आपके 10th का क्लास बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी लड़के अगले साल जो है आपका क्या है 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि एलजीआर स्टडी आप सभी के लिए 10th का बैच बहुत जल्द स्टार्ट करने वाली है। तो सभी लोगों को बता दीजिए, जो लोग अगले साल एग्ज़ाम देने वाले 10th का, वो लोग जुड़ जाएंगे और अपना फ़ायदा उठाएंगे। कुछ तो फ़ायदा लग ही रहा होगा। अभी तक इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो कुछ फ़ायदा लग रहा होगा। वही फ़ायदा उन लोगों को भी मिल सके तो आप लोग अधिक से अधिक इस बातों को शेयर करेंगे। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, निम्न आंकड़ों के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध हैं। ये आंकड़ा आपको दिख रहा होगा। इस आंकड़ा का क्या करना है? आपको बताना है कि इस आंकड़ा के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध बनेगा। तो सबसे पहले हम माध्य निकालते हैं। क्या निकालते हैं दोस्तों? माध्य निकालेंगे तो सभी को क्या करेंगे? जोड़ेंगे और उतना से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो यह क्या है?
-3 -2 +0 +2 +3 +5 +5 और +5 और ये होगा 7 8 9 10 +7 +8 +9 और प्लस क्या होगा 10 होगा। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 से आप क्या करेंगे भाग दे देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं -3 +3 क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा, इधर -2 और +2 कैंसिल होगा, 0 तो जोड़िए नहीं जोड़िए कोई फर्क आपका पड़ता ही नहीं है। इधर आ जाइए देख लीजिए जोड़िए 5 10 15 15 और 8 7 15, तो 15 15 30 हो गया। ये हो गया आपका जो है 39 और 10 कितना होगा दोस्तों 39 और 10 जो है वो होगा आपका जो है 59। 39 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 49 हो जाएगा। 39 और 10 क्या होगा दोस्तों आपका 49 हो जाएगा। और बट्टे में क्या आएगा दोस्तों आपका 12 आएगा। आपका था इधर क्या था 15 और 15 क्या होगा 30 30 30 और 10 आपका हो जाएगा 40 और 9 49। 49/12 आपका ये मान लीजिए माध्य आया। माध्यिका का बात करते हैं। माध्यिका का अगर बात करेंगे, माध्यिका क्या होता है, बीच वाला टर्म माध्यिका होता है। बीच वाला टर्म क्या था दोस्तों माध्यिका। लेकिन यहाँ पर 12 टर्म है, 12 टर्म है तो आपका कोई भी बीच में आने के लिए तैयार नहीं होगा, यानी कि 2 टर्म आपको लेना होगा। 12 टर्म में से 5 टर्म बाएं छोड़िए, 5 टर्म दाहिने छोड़िए और 2 टर्म आपको बीच में रखना होगा। तो 1 2 3 4 5 उधर छोड़ दिए और 1 2 3 4 5 ये बढ़ते क्रम में पहले से लिखा हुआ है, तो हमको इसको सजाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर आप क्या होगा देखिए, अब 5 5 को जोड़ देंगे, 5 + 5 और बट्टे क्या होगा 2, यानी कि 10/2, यानी कि क्या आ जाएगा आपका माध्यिका 5 आ जाएगा। अब बात होता है बहुलक का। बहुलक क्या होता है, बहुलक आप सभी जानते हैं, बहुत ही आसान चीज़ है कि जो चरमान सबसे अधिक बार आपको दिखे वही क्या होगा आपका बहुलक होगा। तो यहाँ पर 5 3 बार दिख रहा है तो 5 ही क्या होगा बहुलक होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि माध्य जो है वो है आपके 49/12, माध्यिका है 5 और बहुलक भी है 5। तो माध्य और माध्यिका तो बराबर नहीं है, लेकिन माध्यिका और बहुलक क्या है बराबर हैं। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है, माध्य और माध्यिका। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा सही जो है आंसर हो जाएगा। चलिए हम आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, है ना। अगर जो है जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप फिर से क्या कीजिए, एक वीडियो को बैक करके ध्यान से देखिएगा तो जरूर से समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं तो लास्ट तक जरूर देखें, है ना, क्योंकि लास्ट तक नहीं देखते हैं तो आपका बहुत सारा कंसेप्ट छूट जाता है और जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए घातक हैं। अगर आप सभी वीडियो को जरूर देखते हैं तो बहुत ही अधिक फायदा आपको एग्जाम के अंदर मिलने वाला है, ये हम गारंटी दे सकते हैं ना। और जब देखिएगा ही नहीं पूरा क्लास तो आपको तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से बोला जा रहा है ना। क्वेश्चन है 10 प्रक्षणों का माध्य, 10 प्रक्षणों का माध्य, 10 प्रक्षणों का माध्य 12.45 हैं। यदि प्रत्येक प्रक्षण में 5 जोड़ दिया जाए, 5 जोड़ दिया जाए, 5 क्या किया जाए दोस्तों जोड़ दिया जाए, 5 जोड़ दिया जाए तो 5 जोड़ दिया जाए तो परिणामी माध्य होगा, परिणामी माध्य होगा। क्या होगा, ए ऑप्शन आपका लिख रहे हैं हम, ए जो ऑप्शन है वो 5 अधिक हो जाएगा, 5 अधिक हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका है 2 अधिक हो जाएगा, 2 अधिक
हो जाएगा, 2 अधिक हो जाएगा। सी जो आपका ऑप्शन है वो है 5 कम हो जाएगा, 5 कम हो जाएगा। और डी जो आपका ऑप्शन है वो 2 कम हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा। ये आपको बताना। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको दिमाग लगाना है। क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि 10 परीक्षणों का माध्य इतना है। इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है भी नहीं। इधर यदि प्रत्येक परीक्षण में 5 जोड़ा जाए तो परिणामी माध्य होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई आंकड़ा है, 10 टर्म है, उसमें कितना टर्म है दोस्तों? 10 टर्म। मान लीजिए कि 1 से 10 है, 1 2 3 4 5 9 10, इस तरह से 1 से 10 कोई आंकड़ा है। सीधे मान लीजिए 1 से 10 आंकड़ा है। अब उस आंकड़ा का कुछ ना कुछ माध्य होगा। 1 से 10 का, 1 से आप जो है 10 का अगर आप निकालते हैं माध्य, तो ऐसे करेंगे, 1 से लेकर 10 तक जोड़ेंगे तो आपका जो आएगा 5.5 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? 5.5। अब क्या करना है, 10 आंकड़ा था, उसका माध्य निकाल लिया। अब क्या करना है कि उसी 1 से 10 में हमको प्रत्येक में 5-5 जोड़ देना है। 1 में भी 5 जोड़ देंगे, 2 में भी 5 जोड़ देंगे, 9 में भी 5 जोड़ देंगे और 10 में भी, सभी में 5 जोड़ देंगे। जैसे 1 का हो जाएगा 5, 2 का हो जाएगा 7 और डॉट डॉट करते करते 10 का हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। फिर सभी को 5 से भाग देंगे, यानी कि ये माध्य तो सिंपल जो आंकड़ा था उसका माध्य निकाल लिया। इसमें क्या कर रहे हैं कि सभी टर्म में 5-5 जोड़ रहे हैं, सभी टर्म में 5-5 क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तब आपका जो माध्य आएगा आप निकाल सकते हैं घरों पे बैठ के, है ना, वो आ जाएगा 10.5। क्या हो गया, इधर सभी में 5 जोड़े तो यहाँ भी 5 का क्या आ रहा है? बढ़ोतरी। 5 से हो गया 10.5, 5.5 से 10.5 आ गया। तो क्या होगा, अगर आप किसी आंकड़ा में कोई फिक्स संख्या सभी पदों में जोड़ते हैं तो आपके माध्य में भी वही फिक्स संख्या जुट जाएगा। यानी कि 5 जोड़े, सभी में 5-5 जोड़े तो इसमें भी 5 क्या हो गया? जुट गया। तो वो क्या होगा, आपको पूछा जाए तो यदि प्रत्येक परीक्षण में 5 जोड़ दिया जाए तो परिणामी माध्य होगा। कितना होगा? वो क्या होगा? 5 अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 अधिक हो जाएगा। आप समझ गए होंगे बातों को। हम चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। अगला जो दोस्तों यहाँ पर हम क्वेश्चन लेने वाले हैं, कौन सा लेने वाले हैं ना, क्वेश्चन लिखेंगे आप सभी, है ना। क्वेश्चन लिखिए तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है तो सिंपल, लेकिन आपको काम की चीज़ है। क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का, यदि बारंबारता 10 हो, यदि बारंबारता 10 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा टैली चिन्ह सही है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग दिमाग लगाइए। हम ऑप्शन लिख रहे हैं। ए ऑप्शन आपका हम दे रहे हैं कुछ इस टाइप से है। ए ऑप्शन आपका 4 ऐसे। बी जो ऑप्शन है आपका वो ऐसा है 2 3 4 और फिर 1 2 3 4 और 1 2। सी जो ऑप्शन है आपका 1 2 3 4 और क्रॉस किया गया, 1 2 3 4 और उसको क्रॉस किया गया है। डी जो ऑप्शन है दोस्तों आपका वो है कुछ इस टाइप से लिखा हुआ। अब आपको बताना है, टैली मार्क हम आपको पढ़ा के आए हैं, पीछे के कंसेप्ट में हम आपको पढ़ा के आए हैं क्या होता है। 10 के लिए क्या करना होगा, आपको बताए थे कि ये 1 2 3 4 हो गया और इसको आप क्रॉस कर देंगे तो ये हो गया 5। फिर 1 2 3 4 हो गया, क्रॉस कर देंगे तो हो गया 5 और ये 5 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस टाइप का जो ऑप्शन है यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन कितना बार पूछा गया आपके सिलेबस में, आप देखेंगे उल्टा करके आप जो है प्रीवियस ईयर का सेट, तो आपको इस सब टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए, तो हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर में जैसा जैसा क्वेश्चन पूछा गया वही तो हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है यदि चर के मान 1 व
7, 1 व 7 हो, 1 व 7 हो, और उनकी 7 हो और उनकी बारंबारता और उनकी बारंबारता क्रमशः 2 और 1, क्रमशः 2 और 1 हो तो माध्य होगा। ये सब क्वेश्चन कितना बार पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन आपका हम दे रहे हैं 4, बी ऑप्शन है 3.5, सी ऑप्शन है 7 और डी जो ऑप्शन है वो है आपका 3। चलिए दिमाग लगाइए, क्या आपका सही आंसर आ जाना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन। आपको क्या है, चर मान दिया हुआ है ना। चर मान क्या दिया हुआ है, 1 और 7, चर मान 1 और 7 है। बारंबारता भी दिया हुआ है, बारंबारता क्या है, 2 और 1, इसका बारंबारता 2 और इसका बारंबारता 1। तो आपको निकालना क्या है, माध्य निकालना है। माध्य बराबर होता है fx बट्टे, है ना, सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f होता है। तो इसको इससे गुना करेंगे, प्लस चर मान को बारंबारता से गुना करते हैं, आपको पता भी होगा। 7 को क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे, बट्टे क्या होगा, आप जो है सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f, तो f क्या है 2 और 1 क्या है 3, तो 3 यहाँ पर हो जाएगा। 2 का 2 और 7 का 7, तो 7 और 2 कितना हो गया दोस्तों, 9 हो गया। 9 बट्टा 3, 3 तिया 9, तो 3 आपका क्या होगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है ना। देखते हैं अगले क्वेश्चन को कि कौन सा अगला क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अनेकों बार पूछा जा चुका है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो ये है, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिएगा। कहता किसी श्रेणी के प्रत्येक पद में ए जोड़ने पर समांतर माध्य क्या होगा। ए ऑप्शन नहीं बदलता है, बी ऑप्शन में यानी कि समांतर माध्य में ए की वृद्धि हो जाती है। सी जो ऑप्शन है दोस्तों आपका वो है ए की कमी हो जाती है, में ए की कमी हो जाती है। और डी जो ऑप्शन है वो है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप लोग को पहले भी हम बता चुके हैं। देखिए क्वेश्चन है, किसी श्रेणी के प्रत्येक पद में ए जोड़ने पर, कोई आपका सीरीज दिया गया है और जैसे मान लीजिए 1 से 10 तक सीरीज है, पिछले में हम आपको बता के भी आए हैं 1 से 10 तक कोई सीरीज है। अब उस सीरीज में क्या किया गया है, सभी में जो है ए जोड़ दिया गया, मतलब कोई फिक्स संख्या जोड़ दिया गया है। तो कोई फिक्स संख्या जोड़ दिया गया है तो उसके माध्य में क्या परिवर्तन होगा ये आपको बताना है। पिछले में आपको पहले बता के आए हैं कि उसके माध्य में क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका जो है ए वृद्धि हो जाएगा। मतलब जितना सभी टर्म में जोड़ेंगे माध्य में भी हमें उतना जोड़ना पड़ेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, माध्य जो होगा वो पहला ऑप्शन है नहीं बदलेगा, जरूर बदलेगा। किससे बदलेगा, ए माध्य
में ए की वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? माध्य में ए की वृद्धि हो जाएगी। तो इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। क्या था, पिछले क्लास में एक क्वेश्चन आपको हम दिए थे, है ना। क्वेश्चन क्या था, हम क्वेश्चन दिए थे आपको कुछ इस टाइप का। देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन दिए थे, उसका सही आंसर देख लेते पहले, ठीक है। पिछले क्लास के क्वेश्चन का हम लोग सही आंसर देख लेते हैं। पिछले क्लास का क्वेश्चन जो था वो ये था, क्वेश्चन था पिछले क्लास का 3 5 3 4 5 3 8 7 3 का बहुलक है। इसका बहुलक बताना था आपको। तो बहुलक क्या होता है? जो चरमान सबसे अधिक बार आंकड़ा में दिखे वही आपका बहुलक है। तो 1 2 और ये 3 और ये 4, 3 कितना बार दिख रहा है? 4 बार। सबसे अधिक बार 3 ही दिख रहा है, तो 3 आपका क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आज दे देते हैं आपको, जिसको आप आसान नहीं मान सकते हैं। बहुत ही आपका ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो देखने को मिल सकता है एग्जाम के अंदर। उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है आज का होमवर्क, मान लीजिए इसको अभी का अभी आप जिसको बनाएंगे, अभी करेंगे इसको। ए बी एवं सी का माध्य है, सी का माध्य है, सी का माध्य है। इसका माध्य क्या है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है यहाँ पे आपका a + b + c/3, बी ऑप्शन है ab c/3, सी ऑप्शन है b + c/2 और डी ऑप्शन है b। आपको निकालना है माध्य। आपको क्या बताना है दोस्तों? माध्य बताना है। किसका माध्य बताना है? ए बी एवं सी का क्या बताना है आपको? माध्य बताना है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कीजिए। क्या इसका सही आंसर आने वाला है? अभी के अभी आप दिमाग लगा सकते हैं, कोई सोल्यूशन करने का तो है नहीं। अभी आप इसका आंसर सोचिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के इसका आंसर क्या कीजिए, लिखिए, है ना। वीडियो कैसा लगा, है ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही घंटी के निशान को जरूर दबा दें ताकि कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।